हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शबीर। दोस्तों, बात करेंगे आज आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद में जब भी हम किसी को मेडिसिन या औषधि देते हैं तो सबसे पहले उसका जो प्रकृति है हम उसे देखते हैं। उस पेशेंट की प्रकृति क्या है। प्रकृति मुख्य रूप से तीन ही प्रकार की होती हैं, जैसे कि वात, कफ और पित्त। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा जो वात पित्त कफ वाले पेशेंट्स हैं उनकी मुख्यतः उनकी कौन कौन से सिम्टम्स किस प्रकृति में पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वात के बारे में, यानी कि वायु के बारे में। दोस्तों, इसमें जो मुख्य चीज़ है वो है वायु। तो दोस्तों, जो वात प्रधान जो पेशेंट होते हैं, यानी कि वातज जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में बात करते हुए सबसे पहले कहेंगे कि उनका जो वेट है बहुत मुश्किल से बढ़ता है। और मुख्य तौर पे जो उनका शरीर है वो थिन होता है, यानी कि वो थोड़े वीक से लगते हैं, यानी कि उनमें मस्कुलर उनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना भारी नहीं होगा। दोस्तों, वातज प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, यानी कि कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, वात प्रकृति जो मनुष्य है उनकी जो स्किन है वो ड्राई होगी। और जो उनका जो मेंटल लेवल है, यानी कि एंग्जाइटी वगैरह जो हम कह सकते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हम अवसाद कह सकते हैं, उनसे वातज प्रकृति वाले मनुष्यों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये इनका जो जल्दी से ये घबरा जाते हैं या फिर भागने की अपनी जो कोई भी कंडीशन हो, भागने की जो प्रकृति इनमें ज़्यादा रहती है। तो ये है वातज प्रकृति पुरुष के लक्षण। दूसरा बात करेंगे हम पित्तज, यानी कि पित्त प्रधान रोगी के। दोस्तों, जो पित्त जो प्रकृति है इसमें अग्नि का जो रोल है सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, इनका जो वेट है ना तो ज़्यादा हाई होता है ना ही कम होता है, यानी कि इनका भार दरमियाने लेवल के होता है, इनका जो भार होता है। और दोस्तों, इनका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई होता है। और ये लोग गोल ओरिएंटेशन होते हैं, यानी कि जो इनका इनका कोई भी लक्ष्य है हो तो दूसरे प्रकृति वालों पुरुषों से ये अधिक अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पित्तज प्रकृति वाले पुरुष हाई एनर्जी लेवल के होते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल इनका काफ़ी हाई होता है। और दोस्तों, जो पित्त प्रधान पुरुष हैं ये नेचुरल लीडर होते हैं, यानी कि किसी भी संस्था के या सोसाइटी में इनको जो प्रधान कह सकते हैं, यानी कि प्रधान या फिर लीडर बनने में इनकी क्षमता ज़्यादा होती है। इसके बाद बात करेंगे कफ प्रकृति वाले पुरुषों की। दोस्तों, जिन पेशेंट्स का जो प्रकृति है वो कफ है तो इनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है दूसरे प्रकृति वाले पुरुषों से। दोस्तों, इनका जो भार है नेचुरल तरीके से ज़्यादा होता है और ये बहुत जल्दी अपना वेट गेन कर देते हैं। और दोस्तों, इनके जो अंग होते हैं वो थिक होते हैं, यानी कि भारी होते हैं, हाथ पैर या फिर कंधे। तो दूसरे प्रकृति वाले पुरुषों से इनके भारी होते हैं। दोस्तों, इनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि इनका जो रक्त है या फिर हम कह सके कि एसिडिटी वगैरह जो अग्नि का रोल बहुत ही कम हो जाता है, तो इनको वीक डाइजेशन वाले हम कह सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये जल्दी से एंग्री नहीं होते, यानी कि ये शांत स्वभाव के होते हैं और एक अच्छे लिसनर, यानी कि अच्छी प्रकार से दूसरों की बातें सुनते हैं। तो दोस्तों, हमने बात की है जो आयुर्वेद में तीन प्रकृतियां वात पित्त पुरुष। और दोस्तों, सबसे पहले हम मेडिसिन देने से पहले इन चेक करते हैं कि जो पेशेंट है जो उसका जो प्रकृति है वो क्या है। और दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद के बारे में, मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।